महाराज की युवराज ने निकाली हेकड़ी। जयवर्धन ने कहा सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भर रहे जयवर्धन सिंह। शिवराज से लेकर सिंधिया तक को दिखा दिया आईना। अगर भाजपा के लिए सिंधिया जी इतनी बड़ी तोप होते तो नरेश सिंह तोमर जी को क्यों प्रभार दिया गया? राघोगढ़ के युवराज और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह महाराज के गढ़ में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ शिवपुरी में बढ़ती युवराज की सक्रियता ने महाराज की नाक में दम कर दिया है। शिवपुरी जिले से गुना जिला लगा हुआ है और गुना जिले की राघोगढ़ सीट से जयवर्धन सिंह विधायक है। जयवर्धन सिंह वही है जिन्होंने बीजेपी के तमाम असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया। जयवर्धन सिंह लगातार सिंधिया को एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। पिछले दिनों जयवर्धन ने कोलारस से बीजेपी के असंतुष्ट नेता बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज सिंह धाकड़ और जितेंद्र जैन गोटू समेत कई नेताओं को अपनी मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल कराया। जयवर्धन लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उनकी शिवपुरी पर पैनी नजर है। बीते दिनों जयवर्धन ने दावा भी किया था कि अभी भी कई बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं। जयवर्धन की कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है और शिवपुरी की जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयवर्धन जहां भी जा रहे हैं उनका भव्य स्वागत हो रहा है। सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया था कि अब ग्वालियर चंबल से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, लेकिन शायद पार्टी की यह तलाश खत्म हो गई है। सिंधिया की जगह पूरे तरीके से युवराज लेते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल जिले में जयवर्धन की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का सबूत बन रही है। जहां जयवर्धन एक तरफ बिखरी हुई कांग्रेस को समेटने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस से बीजेपी में गए लोगों की घर वापसी भी करा रहे हैं। इसके साथ ही वो कुछ मूल भाजपाई और बागी नेताओं की भी कांग्रेस में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। सत्ता का समीकरण बदलने में लगे जयवर्धन। दिग्विजय सिंह के बेटे कर रहे कांग्रेस के लिए बड़ा काम। मूल भाजपाइयों की करा रहे कांग्रेस में एंट्री। सिंधिया के गढ़ पर भी पैनी नजर। इन दिनों जहां जहां दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह पहुंच रहे हैं, वहां वहां भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया के गढ़ में युवराज सत्ता के समीकरणों को बदल सकते हैं। हर जगह युवा चेहरों की डिमांड है और ऐसे में जयवर्धन सिंह कांग्रेस की तरफ से एक युवा चेहरा भी है। जनता की तरफ से उन्हें अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, जो कांग्रेस की बड़ी जीत का कारण भी बन सकता है। जयवर्धन सिंह कई बार सिंधिया को खुले मंच से चुनौती भी दे चुके हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया की खाली जगह को भरने का काम जयवर्धन सिंह कर रहे हैं। इसी के साथ एमपी कांग्रेस में बिखराव को समेटने में भी जयवर्धन की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। पर्दे के पीछे की कहानी को इस तरह से समझा जा सकता है कि जयवर्धन पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के 3 गुट यानी सिंधिया गुट, कमलनाथ गुट और दिग्विजय गुट में से सिंधिया गुट पहले ही बाहर जा चुका है। अब दिग्विजय गुट और कमलनाथ गुट के बीच जो सहमति बन रही है, उसमें जयवर्धन की अहम भूमिका बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बाद जयवर्धन को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का टारगेट सीधा अपने बेटे के लिए साल 2028 है, इसलिए दिग्विजय कमलनाथ को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जयवर्धन सिंह कांग्रेस की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं या फिर नहीं।